नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। हमारा भारत लगातार विकास की राह में चल रहा है और इस आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी को अधिक प्रभावित किया है तो वो है देश के जनजाति या आदिवासी लोग, जो लगातार बेदखली का शिकार हुए हैं। जब भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई, तब भी एक क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। तो इस कमी को देखते हुए संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पेसा कानून को बनाया गया। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह बात चल रही होगी कि आखिर ये पेसा कानून क्या है। तो चलिए जानते हैं कि पेसा कानून क्या है। दिसंबर 1996 में संसद के दोनों सदनों में एक बिल पारित किया गया जिसका नाम था द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल, यानी कि पेसा कानून। इसको लाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय से उनके अंदर असंतोष की भावना लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण सरकार पर भी इसका दबाव बन रहा था, जिसको देखते हुए भुरिया समिति की सिफारिश पर पेसा कानून को दोनों सदनों में पारित किया गया और इसे 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति पाकर लागू कर दिया गया। अब देश के 7 राज्यों में यह कानून लागू है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी शामिल है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर यह पेसा कानून कहता क्या है। असल में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार किया जाता है और इसे ही पेसा कानून कहा जाता है। इसको लाने के पीछे कई उद्देश्य थे जो कि इस प्रकार हैं। संविधान के भाग 9 यानी जो पंचायत के कार्यों से जुड़ा हो को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार लाना और जनजातियों की स्वयं शासन के अधिकारों का स्पष्टीकरण करना है, जिसका उल्लंघन या हस्तक्षेप करने की ताकत राज्यों के पास भी ना हो। जनजाति या आदिवासी लोगों को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की अनुकूलता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, ग्राम सभाओं को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाने का उद्देश्य है। उच्च स्तर के पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा या ग्राम विधानसभा की ताकतों और उनके अधिकारों को छीनने से रोकना। पेसा कानून की कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी। संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों को चिन्हित करने तथा चयन के लिए भी ग्राम सभा की उत्तरदायी होगी। तो हमने इस सेगमेंट में जाना पेसा कानून क्या है, पेसा कानून के उद्देश्य क्या है, पेसा कानून की विशेषता और इससे जुड़ी समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ सोशल मीडिया पे जरूर साझा करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं हूँ सृष्टि।